अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अपने प्यारों के साथ रहें और खुशियाँ बांटते रहें। तो गाइस, जैसा कि आपको मालूम है, हमेशा की तरह इंग्लिश एजुकेशन से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। हम शुरू करते हैं जी अपनी आज की वीडियो को। टॉपिक जो है हमारे पास आज का वो है जी स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस का मतलब होता है जी तनाव या परेशानी, ठीक है ना। स्ट्रेस का मतलब तनाव, परेशानी। मैनेजमेंट का मतलब होता है जी इंतजाम करना या बंदोबस्त, ठीक है ना, बंदोबस्त, ठिकाने लगाना। स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी कि तनाव का इंतज़ाम, यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं या बहुत ज़्यादा किसी परेशानी में होते हैं आप, तो उसका जो है वो हमें उसको मैनेज कैसे करना है, उसका इंतज़ाम कैसे करना है, तो हमने उसको सॉल्व कैसे करना है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर किड्स टू लर्न। स्ट्रेस यानी कि तनाव का मैनेजमेंट यानी कि इंतज़ाम या आप इसको बंदोबस्त भी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। इज़ है इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी या अहम, ठीक है ना, ज़रूरी या अहम इसका मीनिंग होते हैं। फॉर के लिए, फॉर का मतलब के लिए, किड्स बच्चों, किड्स का मतलब बच्चे, ठीक है ना। चाइल्ड भी बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन, और ये किड्स भी क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। टू लर्न सीखने के लिए, ठीक है ना। स्ट्रेस मैनेजमेंट तनाव का इंतजाम इज इम्पॉर्टेंट, जरूरी है, फॉर किड्स टू लर्न बच्चों के सीखने के लिए, यानी कि तनाव का इंतजाम बच्चों के सीखने के लिए बहुत अहम है और बहुत ही ज़रूरी है। यानी जब वो परेशानी में होते हैं तो बच्चों को जो है वो शुरू से ही ये सिखाना चाहिए कि जब वो परेशानी में हो तो उनको किस तरह से इस परेशानी से निकलने के लिए रास्ते तलाश करने हैं। It means finding ways to handle feelings of pressure or worry. It यानी कि ये या इसका means मतलब है find का मतलब तलाश, finding तलाश करना, ways रास्ते या तरीके, to handle का मतलब होता है संभालने या काबू करने। हम यहाँ पे लिख सकते हैं जी संभालने या काबू करने, ठीक है ना। फीलिंग्स का मतलब होता है एहसासात को या जज्बात को। ऑफ प्रेशर का मतलब होता है जी दबाव, ठीक है ना, किसी पे दबाव डालना, जोर डालना। और या वरी परेशानी, ठीक है ना। अब इसकी टोटल ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका होगा इट मीन्स, इसका मतलब है फाइंडिंग तलाश करना, वेज रास्ते, टू हैंडल संभालने के, फीलिंग्स एहसासात को, ऑफ प्रेशर दबाव के, और वरी या परेशानी के। यानी इसका मतलब ये है कि अपने जो आपके दबाव के या परेशानी के जज्बात होते हैं, एहसासात होते हैं, उनको संभालने या काबू करने के, मतलब कि उनको जो है वो संभालने के, काबू करने के जो है रास्ते तलाश करना। वन वे इज टू टॉक अबाउट फीलिंग्स with trusted adults और friends. One यानी कि एक, वे रास्ता, is है to talk यानी कि बात करना, बात करना, about के बारे में, feelings यानी कि एहसासात, feelings का मतलब एहसासात, with का मतलब के साथ, trusted बाएतमाद यानी जिनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। अडल्ट्स बालगों और या फ्रेंड्स दोस्तों, ठीक है ना। सबसे पहला रास्ता, एक रास्ता तो ये है कि जब आप किसी की परेशानी में हो या किसी दबाव में हो, किसी तनाव में हो, तो आप जो है वो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अपने जो एहसासात हैं, अपने जज्बात हैं, वो जो है आप अपने बाएतमाद बालगों या दोस्तों के साथ आप उनको शेयर करें, उनके साथ उस चीज़ के बारे में डिस्कशन करें, बातचीत करें, ताकि आपको जो है वो कोई अच्छा सा जो है वो सोल्यूशन आपको दे सके। टेकिंग ब्रेक्स टू प्ले और डू हॉबीज कैन हेल्प टू। टेकिंग यानी कि लें या लेना, ब्रेक्स का मतलब वक्फे, टू प्ले यानी कि खेलने से, और या डू हॉबीज, डू करने, हॉबीज मशागिल,
हॉबीज का मतलब मशागिल को कैन हेल्प मदद कर सकता है, मदद कर सकता है टू बहुत, ठीक है ना। यानी जो है खेलने के दौरान वक्फे लेने और जो है मशागिल के दौरान वक्फे लेने से आपको जो है बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है। डीप ब्रीथिंग एंड रिलैक्सिंग एक्सरसाइज आर यूजफुल टेक्निक्स। डीप यानी कि गहरी, ब्रीथिंग सांस लेना, ब्रीथिंग का मतलब सांस लेना, एंड और यानी कि गहरी सांसें लेना, और रिलैक्सिंग यानी कि आरामदेह, रिलैक्सिंग आरामदेह एक्सरसाइज वर्जिशें, एक्सरसाइज यानी कि वर्जिशें आर हैं यूजफुल मुफीद, यूजफुल यानी कि मुफीद या फायदेमंद, टेक्निक्स तकनीक, तकनीकें, ठीक है ना। यानी गहरी सांसें लेना तनाव के दौरान, जब भी आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो तो आपने जो है वो गहरी गहरी सांसें लेने हैं, इससे जो है आप रिलैक्स फील करते हैं, आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। और जो है आरामदेह वर्जिशें करना भी आपके के लिए जो है वो मुफीद तकनीकी हैं, मुफीद जो है वो चीजें हैं जो आपको बेटर फील करा सकती हैं। ईटिंग हेल्दी फूड एंड गेटिंग इनफ स्लीप आर आल्सो पार्ट ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस, ठीक है ना। ईटिंग यानी कि खाना, ईटिंग का मतलब खाना, हेल्दी सेहतमंद, फूड खाना या खुराक, ठीक है ना, सेहतमंद खुराक खाना, एंड और गेटिंग इनफ, गेटिंग यानी कि लेना या हासिल करना, इनफ, इनफ का मतलब होता है जी काफी, स्लीप नींद, काफी नींद लेना, आर है आल्सो भी, पार्ट हिस्सा, ऑफ का, मैनेजिंग, मैनेजिंग का मतलब है जी यानी कि इंतजाम, इंतजाम, स्ट्रेस तनाव का या परेशानी का, ठीक है ना। सेहतमंद खाना खाना और काफी ज्यादा नींद लेना यानी कि काफी नींद लेना भी जो है उस तनाव के इंतजाम का बेहतरीन हिस्सा है और उसका अहम हिस्सा है, अहम पार्ट है। Remember, it's okay to ask for help when feeling overwhelmed, ठीक है ना। Remember याद रखें, याद रखें, it's ये है, okay, okay का मतलब ठीक, ठीक है ना, ये ठीक है, to ask यानी कि कहना, for के लिए, help मदद, मदद के लिए कहना ठीक है, when जब, feeling, feeling यानी कि महसूस करें, फीलिंग महसूस करें, ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड यानी कि जब आप बहुत ज्यादा जो है वो शिकस्ता महसूस करें, शिकस्ता या टूटे हुए आप दिल को जो है वो आप महसूस करें, तो ये जो है आपको ठीक करने के लिए बेहतर है। बाय लर्निंग दीज स्किल्स, बाय से, लर्निंग सीखने, सीखने से, दीज ये, स्किल्स यानी कि महारतें, ये महारतें सीखने से, किड्स कैन फील हैप्पियर, किड्स बच्चे, कैन सकते हैं, कैन का मतलब सकते हैं, फील महसूस कर सकते हैं, कैन फील महसूस कर सकते हैं, हैप्पियर खुश, हैप्पियर का मतलब खुश, एंड और मोर कॉन्फिडेंट, मोर ज्यादा, कॉन्फिडेंट बाएतमाद, कॉन्फिडेंट का मतलब बाएतमाद, ठीक है ना। यानी ये महारतें सीखने से बच्चे जो है वो खुद को खुश और बहुत ज्यादा बाएतमाद महसूस कर सकते हैं। तो गाइस, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको पसंद आएगा और आपने इससे काफी कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाजत, अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।